आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, वह है म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि नामांतरण। नमस्कार, मैं त्रिमन साहू फ्रॉम प्राइम एस्टेट प्रॉपर्टीज, जहां हम रियल एस्टेट से जुड़ी सभी टॉपिक पर जानकारी को अनलॉक करते हैं। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, वह है म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि नामांतरण। सामान्य तौर पर आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि एक ही प्रॉपर्टी दो या दो से अधिक बार सेल हो जाती, ऐसा क्यों? चलिए, अभी कुछ समय पहले जब हमने अपने मित्र की प्रॉपर्टी को भूया ऐप के माध्यम से चेक किया तो हमने देखा कि उस प्रॉपर्टी पर अभी भी पुराने ऑनर का नाम एज ए ऑनर शो कर रहा था और कुछ ऐसी ही छोटी मोटी गलतियों का फायदा उठा करके कुछ लोग अपनी जमीन दो या दो से अधिक बार अन्य व्यक्तियों को बेच देते हैं। रजिस्ट्री के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि किसी भी प्रकार की जानकारी आप मिस ना करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि म्यूटेशन है क्या। म्यूटेशन का मतलब होता है परमानेंट चेंज ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, एज पर डेफिनेशन देखें तो इसे चेंज ऑफ ऑनर नेम ऑन गवर्नमेंट रिकॉर्ड। अब गवर्नमेंट रिकॉर्ड का मतलब क्या होगा? यहाँ पे गवर्नमेंट रिकॉर्ड का मतलब होगा या तो फिर रेवेन्यू का रिकॉर्ड या फिर म्यूनिसिपल रिकॉर्ड। सबसे पहले म्यूटेशन को समझने से पहले हम कुछ बातों को और देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किन किन तरीकों से होता है। सबसे पहला आता है सेल डीड। सेल डीड के माध्यम से जहां पर प्रॉपर्टी किसी अन्य व्यक्ति को बेची जाती है। दूसरा आता है गिफ्ट डीड, जहां पर प्रॉपर्टी ऑनर ने अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे रिलेटिव को गिफ्ट कर दी हो। तीसरा लीगल इनहेरिटेंस, मतलब कोई ऑनर है, यदि उसके किसी भी कारण से या नेचुरल डेथ हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी के नाम पर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना, यह होता है लीगल इनहेरिटेंस। चौथा, कोई वसीयत के माध्यम से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। और पांचवा है प्रॉपर्टी एक्सचेंज, यानी कि दो अलग अलग ऑनर अपनी प्रॉपर्टीज को एक्सचेंज करके उसका सौदा करते हैं, यह होता है एक्सचेंज डीड। इन 5 तरीकों से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। अब यहां पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना और किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होना, सिर्फ यही उनका फाइनल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। इन सभी तरह के गवर्नमेंट रिकॉर्ड का म्यूटेशन कराना अत्यंत ही आवश्यक है। चलिए अब इसे एक प्रोसेस के माध्यम से डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले बायर और सेलर के बीच किसी भी प्रॉपर्टी का नेगोशिएशन होने के बाद डील फाइनल होती है और एक एग्रीमेंट तैयार होता है। इस एग्रीमेंट में सभी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ लिखा जाता है कि बायर कितना एडवांस पे करेगा, कब तक रजिस्ट्री होनी है और किस तरह की डिफॉल्ट पेनल्टी रखी जाएगी। फिर इसके बाद आता है फाइनल पेमेंट के साथ सेल डीड का एग्जीक्यूट किया जाना, जो होता है रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करने के साथ साथ, मींस रजिस्ट्री का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। रजिस्ट्री के बाद लोगों को लगता है कि उनका काम यहाँ पे खत्म हो गया है और वह काफी फील फ्री महसूस करते हैं, जबकि रजिस्ट्री पेपर आपका किसी भी प्रकार का फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है। इसके बाद म्यूटेशन का आना अनिवार्य है, क्योंकि म्यूटेशन को ही फाइनल डॉक्यूमेंट माना गया है, जिससे आप अपने सभी गवर्नमेंट रिकॉर्ड के भीतर अपना ऑनरशिप चेंज करा सकते हैं। म्यूटेशन को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे 7/12, जमाबंदी नकल, खसरा खतौनी, इन सभी नामों से इनको अलग अलग स्टेट में जाना जाता है। और अच्छी चीज ये है कि आजकल ये सभी डिटेल ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। जैसे हम अभी छत्तीसगढ़ की बात करें तो आप भूया ऐप के माध्यम से किसी भी प्रॉपर्टी और उसके ऑनर की डिटेल को बड़ी ही आसानी के साथ जान सकते हैं। म्यूटेशन के क्या फायदे हैं, आइए इस पर एक बात करते हैं। सबसे पहला फायदा, आप फाइनली ऑनरशिप अप्रूव्ड हो पाते हैं बाय द गवर्नमेंट। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, आप किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी फ्रॉड से बच सकते हैं। यदि आपने म्यूटेशन नहीं कराया है तो जो प्रीवियस ऑनर है वो इस प्रॉपर्टी को किसी अन्य व्यक्ति को भी बेच सकता है और इससे बचने के लिए आपको नामांतरण बहुत ही जरूरी होता है। तीसरा, गवर्नमेंट कंपनसेशन। यदि गवर्नमेंट कभी भी उस जमीन को एक्वायर करती है किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए तो उसका कंपनसेशन जो है वो पुराने ऑनर को ही मिलेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन पे अभी भी ऑनरशिप पुराने ऑनर का ही शो कर रहा है। चलिए अब जानते हैं कि नामांतरण के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला, कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड सेल डीड, मतलब रजिस्ट्री के सारे पेपर्स। दूसरा, एप्लीकेशन फॉर म्यूटेशन, जो कि तहसीलदार के ऑफिस में जमा होती है। तीसरा, एफिडेविट ऑन स्टैम्प। चौथा, यदि बिल्डअप प्रॉपर्टी हो तो प्रीवियस अपडेटेड टैक्स डॉक्यूमेंट। और पांचवा, यदि
पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से एग्जीक्यूट किया गया है तो पावर ऑफ अटॉर्नी के भी सारे पेपर उसमें आपको सबमिट करने पड़ेंगे। यह सभी तो एक जनरल डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा कोई भी इनहेरिटेंस या विल है, मान लीजिए कि ऑनर की डेथ हो गई है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट, और यदि विल है तो विल के सारे पेपर आपको जमा करने पड़ेंगे। आफ्टर म्यूटेशन यदि हम ऐप के माध्यम से चेक करें तो कुछ इस तरह का रिकॉर्ड हमको देखने को मिलता है, जिसमें प्रॉपर्टी की डिटेल साथ ही ऑनर की डिटेल की सारी जानकारी हमको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ती है। आई होप मैंने इस वीडियो पे म्यूटेशन से रिलेटेड सारी डिटेल आपको शेयर की होगी, और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रियल एस्टेट से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी मैं आपके सामने लेकर आता रहूं। साथ ही अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।